हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं और फैंटास्टिक। तो यार, आज का जो सेशन है ये सेशन नंबर 3 है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आप लोगों को कराया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हम लोगों ने करे थे। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। सो टुडे इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 क्वेश्चंस आज के सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इनको डन करेंगे। तो चलिए, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से नोटबुक वोटबुक रेडी रखेंगे। आँख, कान, दिमाग कुछ खोलेंगे, अच्छे से रेडी हो जाएंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट को 100% एफिशिएंटली आप अपने ब्रेन में स्टोर करके रिटेन कर सकें। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है नाइन्थ आपसे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 3x² माइनस 2x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। पहले ऑर्डर ज़रूर चेक करते हैं हम लोग कि x² वाली टर्म पहले होनी चाहिए, देन x वाली टर्म, देन द कांस्टेंट। फिर पहले फिर x, फिर ऑर्डर हैज़ टू बी दिस वन। अगर आगे पीछे लिखा है तो उसको रीअरेंज कर लेंगे, नॉट अ बिग इशू, कर सकते हैं आप लोग, है ना। सपोज करो ये टर्म बाद में लिखी है, वो पहले लिखी है, तो पहले x² वाली, देन x वाली, देन कांस्टेंट। चलिए, रूट 3 इंटू रूट 3 प्रोडक्ट करेंगे। 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से सिखाई है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेक करो, पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करो। क्विक शॉट, देन द फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर है, फिर थर्ड पे आना, ये थर्ड लेक्चर चल रहा है आपका। तो बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। 3 के फैक्टर बनाऊंगा, 1 के टेबल में 3 पे, और 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 ऑलरेडी आ गया, तो एक ही फैक्टर है 3। 1 माइनस 2 चाहिए, रूट 3 एक्स, बड़े वाले को -3 साइन दे दिया, -3x प्लस एक्स माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 0। ध्यान देंगे कॉमन क्या आ रहा है, और x, ये देखो ये 3 है ना, इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो रूट 3 बचेगा, x, सॉरी बाहर ले लिया ना, ये बचेगा x, हाँ बचेगा, इनमें से कॉमन लूँगा 1, तो यहाँ पे बचे x प्लस दिस एंड दिस ब्रैकेट मस्ट बी। बात को समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अगर आपको देखना है तो देखो कुछ कॉमन नहीं आएगा, पहला ब्रैकेट में x होना ही चाहिए, ये चीज़ यहाँ होगी होगी, तो मतलब रूट 3 कॉमन लेना ही है, x कॉमन लेना ही है, तभी जाकर के ये सिनेरियो आए। इनकेस अगर आप फंसते हो तो एक ऑल्टरनेटिव आपके पास ये होता है स्टूडेंट्स, आप क्या करो, इनका ऑर्डर चेंज कर दो। लाइक अगर कभी भी ऐसा लगे तो जैसे ये इनका ऑर्डर चेंज कर दो, आप कर सकते हो। तब कहने का ये है कि प्लस एक्स पहले रख दो, -3 बाद में रख दो, तो गेम सेम ही। यहाँ पे ये बना, यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, कुछ हमारा कॉमन, सर सिर्फ एक्स अंदर क्या बचेगा, सर रूट प्लस 1। अब इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस, ठीक है। अब समझदारी इसी के अंदर है कि आपको पता है कि रूट 3x+1 यहाँ पे आना ही आना, और माइनस साइन कॉमन लूंगा, प्लस आएगा ही आएगा, दिस इज व्हाट ऑब्वियस। रूट 3 की जगह पे 1 है, मतलब कॉमन रूट 3 लिया गया होगा। देखो ये सेम चीज़ है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे रूट 3x+1, और दूसरा टर्म है x माइनस रूट इक्वल टू 0। और अगर आप इसको देखोगे, जो ये क्वेश्चन किया था, इसमें भी देखो x माइनस रूट 3 बाहर लूँगा, रूट 3+1। बात को समझ में, बात समझ में आ रही है आपको? देखो दोनों सेम चीज़ है, तो कॉमन लेना ही सबसे बड़ी आर्ट होती है रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर। मेन ट्विस्ट इज कॉमन कैसे लेना, दिस इज द सिनेरियो, कैसे कॉमन लिया जाता है रूट के अंदर। उसके बाद क्या है, ये देखो ये और ये सेम है, इक्वल पुट कर दोगे एक बार x माइनस रूट 3 को 0 के, तो आपका x आ गया, एक बार रूट 3x+1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। को रैशनलाइज कर सकते हैं ना, डन है यहाँ। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? फैंटास्टिक। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना, 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x² प्लस रूट 5√5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो रूट वाले में हमको मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है, ध्यान दो। 3 10 द 30 के फैक्टर बनाने हैं, और अभी रुको, होल्ड ऑन, 30 के फैक्टर नहीं बनाने, पता है क्यों? देखो रूट 5 ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो जो भी दो टर्म्स होंगी मिडल टर्म होने के बाद उसमें रूट 5 तो आएगा ही आएगा, रूट 5 तो आएगा ही आएगा।
अब जो भी आ रहा है यार, मान लो a√5 ये रहा और ये b√5 ये रहा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर? 30। प्रोडक्ट सेम होना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग सेम होती है। तो क्या करें कि अगर √5 तो दोनों में आना ही आना है, और √5 को प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होता है 5। तो 5 तो ऑलरेडी बन गया मेरा, बचा 6। 5 6 था 30 होता है। बात समझना, अगर √5 दिया है बच्चों यहाँ पे आप, तो √5 ऑलरेडी बनेगा पेयर में, तो वो 5 तो बन चुका है, बचा 6 ही चाहिए। 5 6 था 30 होता है। तो 6 के फैक्टर बनाने हैं, ना कि 30। सिर्फ ये उन्हीं केसेस में जब रूट आपके पास, सपोज करेंगे अगर यहाँ पे रूट होता तो √2 × √2 बन चुका, तो 30 में से 2 हटा दो यानी 15 बचा। 15 के फैक्टर बनते हैं फिर, क्यों? ये सिर्फ रूट वाले केसेस में होता है। तो 5 हटा दूंगा, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे 6। इसके फैक्टर 1 के टेबल में 6 पे, 2 के टेबल में 3, ये ऑलरेडी आ गया। 5 चाहिए आपको। √5 छोड़ो, वो काम कर चुका हूँ मैं, √5 का मैंने 6 इसीलिए किया। 30/5 कर चुका हूँ, √5 गया 6, +2 +3 कर दूँ। +2 +3 करूंगा तो प्रोडक्ट तो प्लस का 10 होगा, सॉरी प्लस का 6 होगा, मुझे तो माइनस का 6। ये देखो 3 -10, मेरी बात देखो 2 और 3 लोगे तो मतलब तुम्हारा ये 2√5 और एक हुआ 3। प्लस करूंगा तो 5√5 बनेगा, जेन्युइन है बिल्कुल। बट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 2 द 6 5 द 30, तुम्हें चाहिए माइनस का 30, इसलिए ये फैक्टर यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 तो ये भी दे रहा है ना, +6 -1x, और √5 लगा देते हैं अगर, ये हो गया 6√5 -1√5x। अब देखो, अब देखो जरा इनको, माइनस करूंगा 6 -1 5√5x बना, और प्रोडक्ट करूंगा तो 6 1 द 6 और 5 30 विद अ नेगेटिव, मतलब दिस इज द वैलिड पॉइंट। तो फैक्टर मेरे क्या बने यहाँ पे, x² प्लस 6√5x -1 -10 इक्वल इंटू, कॉमन ले लेते हैं इधर, देखो जरा इसमें 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x प्लस माइनस, साइन कॉमन लेना ही है। देखो अंदर क्या बचना चाहिए, x प्लस 2√5 बचना चाहिए। अब देखो √5x में से सिर्फ x अंदर है, मतलब √5 आ गई। अब मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो √5 को 2√5 से, तो ये ऑटोमेटिकली 10 दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो, नहीं आ रहा बार बार रिमाइंड करके देखो और समझो। तो 3x, ये ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 2√5 कॉमन, क्या आया आप, बन गया। जीरोस निकाल लोगे, एक वैल्यू देगा -2√5 और एक वैल्यू देगा, खत्म। आई बात समझ? दिस इज क्वेश्चन 9 फॉर यू। नोट करेंगे पॉज करके, मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। तुम कहोगे तो पिछली क्लास में कराया था, नहीं वो नहीं है ये। इसमें बोला है रियल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट और इक्वल नहीं बोला, रियल बोला है उसने। तो देखो डिस्टिंक्ट का केस क्या होता है, >0। इक्वल का केस क्या होता है, इक्वल रियल रूट्स का इक्वल टू 0। और वो जो d<0 होता है वो नो रूट होता है, नो रियल रूट, पर हमको नहीं बोला नो रियल रूट, यही दोनों केस बोले। तो रियल के केस के अंदर क्या बोलते हैं, क्या मैं d>0 लूं, नहीं। क्या मैं d = 0 लूं, नहीं। तो d>= 0 लेंगे, दोनों केस कंबाइन हो गए ना। d>= 0, ए बोलो इक्वेशन में 1 b 4 c a, ए की वैल्यू निकालनी है, b² - 4ac बच्चों कितना है, 0 से बड़ा और बराबर। वैल्यू डाल दो, b², 4 का स्क्वायर -4, ठीक है ना, ये 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 16 > ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 के उधर चला गया, ठीक है। 4 डिवाइड में कर दो, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। देखो माउथ किसकी तरफ ओपन है, 4 की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे k <= आंसर। मतलब k की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, k की वैल्यू 4 ले लो
या लेस देन 4 ले लो, सारी वैल्यूज आपको रियल वैल्यू देंगी, कोई फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई है। अगर इक्वल टू 0 बोलता तो के इक्वल टू 4 आता, ग्रेटर देन लेता तो या लेस देन 4 आता। कॉम्बिनेशन केस लिया तो के लेस देन इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर, कि के की वैल्यू 4 या 4 से छोटी अगर आप लेते हो, आपको हर बार रियल रूट्स मिलेंगे। दैट्स क्लियर हो गया, डन हो गया, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो, ये भी रूट है, ये भी रूट है, पिछले क्वेश्चन में कराया, बस पुट करो। पहले मैं 2/3 x इक्वल टू 2/3 ले रहा हूँ, पुट करता हूँ a इंटू 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। करते हैं, आ जाओ ज़रा, a 4/7 टू अपॉन 3, तो एलसीएम ले लेते हैं, 9 4a प्लस 14 3 द 2 प्लस b इक्वल टू 0। 9 दूर जाके 0 हो गया, तो 4a प्लस 3b प्लस 52, तो पहली, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देख लो, 2/3 पुट किया, ठीक है, 2/3 का 4/9 a, 7 टू द 14/3 प्लस b एज इट इज, एलसीएम लिया 9, ये 9b होगा ना, चेक कर लिया हमने, और ये हमारा 9b है। एलसीएम लेंगे, पूरे के नीचे 9, इसके नीचे 1 है, तो 9 ये 4a हुआ, मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों, डन। अब इसके बाद ये देखो 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 3 मार्कर में बन सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल इक्वेशन भी निकलेंगी। -3 डालेंगे, x इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा, a इंटू 7 इंटू बी, 3 का स्क्वायर 9a -7 3 = 21 प्लस b इक्वल टू 0, ये हो गया 9a प्लस b -20, ये मेरी क्लियर हो गया। देखो ज़रा, अब 2 इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 4a प्लस 9b प्लस 50 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 9a प्लस b -21 इक्वल टू, देखो एक बारी, अब क्या करूँगा मैं, ये 9b है ना, इसको भी 9b बनाने के लिए इंटू 9 करना पड़ेगा, और इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ नोट डाउन कर रहा हूँ, 4 प्लस 9b प्लस 52 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, 9 से इंटू कर, 81a प्लस 9b माइनस 21 को 9 से कर देंगे, 9 टू द इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, कट गया, -81 प्लस 4 कितना हो गया, ये माइनस का 77 प्लस, इनको ऐड करना पड़ेगा, 9 2 11 8 5 13 14 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, माइनस माइनस 40, 7 से कटेगा ये, 11 से भी नहीं कटेगा, पर इसका देखेंगे, एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन सही लिखा है, आंसर थोड़ा सा हमारा इट्स डिफरेंट। ओ माय गॉड, दिस 42 रे, क्या कर रहा हूँ, ब्लंडर, 42 मिस्टेक पकड़ ली मैंने,
अब आंसर आ जाएगा। दिस इज 42 एज इट इज उतरा। दिस इज 40। ओके गाइस, इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेट। इसको हम लोग कर लेते हैं। ये आएगा 231। नाउ इट विल बी फाइन। क्यों फाइन है देखो ज़रा। 7 से पहले तो कट रहा है ये, तो मैं मिटा देता हूँ। 7 से पहले कट रहा है। 7 11 से काट दूँ। 11 7 द 11 के टेबल में 21, 7 के टेबल में, तो एक ही वैल्यू तो मेरी आ गई क्लियर कट 3। अब पुट कर देते हैं। ओ माय, ए इक्वल टू 3 बच्चों पुट कर लो, इसी में कर लो। 4 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल ब्लंडर सिली मिस्टेक। 4 से 12 प्लस 4 माइनस का 2 टू द प्लस 2, तो बी की वैल्यू आ गई -50। बी की वैल्यू आ गई बच्चों -6। ये 3 मार्क्स से कम क्वेश्चन आपको, 3 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं मिला। डन करेंगे यार, बहुत सिली मिस्टेक कर दिया। 42 को 52 लिख दिया मैंने। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, 2 इसका रूट है। पहले इसका पहले काम निपटाते हैं, आओ जरा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या दी है इसने 2। जरा डालते हैं, आ जाओ। 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 16, -16। ए की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, ओके सर। एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स अला मतलब d बराबर 0। ए बी सी बोलो। ए 1 बी के सी क्यू। तो बी स्क्वायर -4ac मतलब 0 ना। तो बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर -4 ए सी की जगह क्यू इक्वल टू 0। व्हाट इज के सर -8। -8 पुट करेंगे यहाँ पे बच्चों, इसीलिए उसने हेल्प की हमारी। -4k इक्वल टू -8 का स्क्वायर 64, उधर जाएगा -64। तो क्यू की वैल्यू आ गई -64 अपॉन -4। कितना क्यू इक्वल टू 60। देखो ज़रा इसको। डन। इजी क्वेश्चन था। डन हो गया। यस सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू स्टूडेंट्स। मतलब 2 इक्वेशन भी दे सकते हैं आपको। पहला सिनेरियो देंगे, के निकालेंगे, उसमें पुट कर देंगे, और यहाँ से अगली इक्वेशन से की वैल्यू निकल आएगी। अगेन एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, फाइंड के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल का मतलब इक्वल टू 0, याद रख लो। डी इक्वल टू 0, इक्वल का मतलब इक्वल टू 0। तो देखो ये पूरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये ए हो गया। दिस इज माई बी। लिख लेते हैं फिर भी एक बार। ए k+1 b -2 इंटू k+1 एंड c इज 1। ठीक है जी, ओके सर। नाउ d0 दिया है बच्चों आपको, मतलब बी स्क्वायर -4ac 0 दिया है आपको। हाँ जी सर, बी स्क्वायर -4ac का मतलब क्या हुआ कि -2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ए कितना k+1, सी कितना 1। हाँ जी सर, स्क्वायर करेंगे इसको, स्क्वायर कर लेंगे। क्या बनेगा ये, -2 का स्क्वायर तो 4 है। 4 इंटू k+1 का स्क्वायर, ध्यान देना ज़रा। -4 इंटू k+1
इक्वल टू 0, यही सिनेरियो है ना। k+1 कॉमन ले लेता हूँ ना मैं दोनों में से, k+1 कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा 4 इंटू k+1 -4, यही बचेगा। हाँ जी, यही बचेगा ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ, k+1 ये रहा ब्रैकेट अंदर, 4k+4 -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 4 तो कट गया, ये वाला 4 कट गया, तो 4k इंटू k+1 इक्वल टू 0। देखेंगे ज़रा, k की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ तक देखो सही है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू 0 भी आएगी, क्योंकि देखो जब इसको 4 तो 0 है ही नहीं, या तो k 0 होगा या फिर k+1 0 होगा। k+1 0 है तो k की वैल्यू क्या आएगी, -1। देखो k की दो वैल्यूज आ रही है बच्चों यहाँ पे, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -1। बट आपको एक बात बताऊँ, लास्ट पॉइंट को ना ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -1, ये -1 हो सकता है। अब आप ज़रा सोचो प्लीज़, 2 मिनट आराम से देखो, सोचो। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है, इसके अंदर कुछ एक अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ क्या, आप पकड़ो, मैं 10-15 सेकंड्स का वेट दे रहा हूँ आपको करने के लिए, वेट कर रहा हूँ मैं। बट इतना सुन लो, इसका आंसर 0 मैं लूँगा, -1 नहीं लूँगा। सोचो क्यों, k की वैल्यू -1 क्यों नहीं लूँगा, ये सोचो, और चैट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करके बताओ मुझे कि क्यों -1 नहीं लिया जाएगा, k की वैल्यू क्यों -1 नहीं लिया जाएगा, इसको नहीं लूँगा मैं। k कैन नेवर बी इक्वल टू -1। जिन्होंने रीज़न सही लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा है, तुमने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा क्या मेरा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था, क्या कराया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बोला है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना दोस्त। देख अगर k -1 डाल देगा, -1 + 1 0 गया, और ये भी गया, -1 + 1 ये भी गया यार, इससे मुझे फिर टेंशन नहीं है, मेरा वो क्वाड्रेटिक x² चला गया यार, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। k कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज -1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। देयरफॉर k की वैल्यू 0 ही आंसर आपको देना है। लास्ट स्टेप बड़ा ध्यान से चेक करा करो ये चीज़, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखो क्या कह रहा है आपसे। इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करते हैं बाद में, पहले इतनी 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 सॉल्यूशन करते हैं। हाँ सॉल्यूशन इतना पहले निपटा लेते हैं। 2x² प्लस bx प्लस 15 इक्विवेलेंट टू 0। हाँ जी, x की वैल्यू -5 दी है, हाँ जी करेंगे बच्चों। 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 प्लस 15 इक्वलेंट टू 0। -5 का स्क्वायर 25 टू द 50 -5p प्लस 15 इक्वलेंट टू -5p, 15 और 50 65, उधर जाके माइनस में, तो p की वैल्यू आ रही है आपकी, p की वैल्यू 13 आ रही है। द वैल्यू ऑफ p इज 13, द वैल्यू ऑफ p इज 13। नाउ बच्चों द गेम इज अगर हम इसके अंदर और आगे बढ़ें, इसके अंदर अगर हम और आगे बढ़ें, मेरे को अगली इक्वेशन अगर देखूँ तो x² प्लस एक्स प्लस के, मैंने p निकाल लिया, मुझे q निकालना है। ये different है, एक सेकंड रुकना बच्चों।
पी एंड क्यू नहीं है, वो पी एंड के है, बाकी सही। नॉट क्यू, के एक्चुअली, के की वैल्यू निकाल। ठीक है सर, पी निकाल दिया आपने 13, टू प्लस पी इक्वल इंटू 0। ओहो, मिसप्रिंट, क्या हो गया? -15, ये -15 दे रखा है। ओ माय गॉड, थोड़ा बहुत एडिट करो यार, आज के इनकन्वीनियंस के लिए डीप इंटीग्रेटेड हो। माइनस, क्वेश्चन में मिसप्रिंट, क्या सॉल्यूशन सही है? क्वेश्चन में मिसप्रिंट, आप प्लस की जगह माइनस देना है। क्वेश्चन में माइनस ही, क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, आंसर में माइनस किया हुआ है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है एक्चुअली, मेरी कोई गलती नहीं है यार इसके। -15 ये हो गया आपका, माइनस की वैल्यू 7 है बच्चों। ठीक है, P7 है, बेसिक एडिट प्लीज़ ज़रा करेंगे यार। क्वेश्चन में ना इन्होंने +15 ही दिया हुआ है, मैं बुक जिस बुक से मैंने किया है, सोल्यूशन में माइनस से कर रहे हैं, गड़बड़ बात है ना ये। +15 इसमें दिया हुआ है, मिसप्रिंटेड है, क्योंकि आंसर फिर मेरे को उसी फॉर्मेट में आपको निकाल के दिखा दूँ, ताकि कोई अजीब सा आंसर ना आए। देखो यार, पी मैंने निकाला 7 आया मेरे पास। इसके बाद कह रहा है आपसे इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स इस इक्वेशन की। ये क्वेश्चन इक्वेशन थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले अच्छे से खोलेंगे। पी एक्स स्क्वायर पी एक्स के इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड है। ए आपका क्या है यहाँ पे, पी, बी क्या है, पी, सी क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। पी मैं निकाल के रख चुका हूँ 7, तो डन करते हैं इसको भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या करना है आपको, D0 दिया हुआ है, इक्वल रूट दिया है, यानी बच्चों B² माइनस 4AC इक्वल टू 0, यानी कि P² माइनस 4P के इक्वल टू 0। P कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 4 द 28 के, समझ रहे हो ना? मैंने P की वैल्यू 7 पुट कर दी यहाँ, इक्वल टू 0, तो K कितना आ गया? ये आपका आ गया 49/28, 7 4 था, 7 7 था, तो K की वैल्यू आपकी फाइनलाइज्ड 7। ये देखो, ये 2-3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो इक्वेशन मल्टीपल गेम में देंगे आपको, दो इक्वेशन मिक्स करके दे देंगे, एक से पहले निकालेंगे वैल्यू, उसको दूसरे में पुट करेंगे। 14 में भी यही किया है हमने, 12th में भी यही किया। देखो, इससे मैंने निकाला पहले के, इसमें डाल के निकाला। ठीक है, 14th क्लियर हुआ, डन हुआ, समझ आया ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों? आज थोड़ा मिसप्रिंट गड़बड़ कर गया ये। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास का, 15th क्वेश्चन बच्चों। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हाँ, x² + 5x माइनस ऑफ दिस, ओ माई गॉड, ये कॉन्स्टेंट बड़ा अजीब है सर, इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x का मतलब क्या है, x की वैल्यू मुझको निकाल के रखनी है, x की वैल्यू मुझे निकाल के रखनी है। तो देखो, मेरा a क्या है, 1, b क्या है, 5, और c क्या है, तो c है माइनस का a² + a माइनस। ठीक है, पहले d निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, b कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4a बोलो सर, 1, c बोलो सर, माइनस का a² + a, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो इसको, 25 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 इंटू a² + a माइनस। अच्छे से इसको ओपन अप करते हैं, 25 4a² + 4a माइनस 20, ये आ गया बच्चों 25 + 4² + 4a माइनस 25 में से 24, 25 में को ना 1 लिख देते हैं। हाँ, 25 माइनस 24, ये आपका डी है, ये आपका ना डी है। ठीक है, 25 माइनस 24 इज़ 1, बाकी दोनों एज इट। ठीक है सर, सिंपल है। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, हाँ जी। एक्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है सर, -b + -अंडर
बी माइनस 4a ऑन, देखो माइनस बी कितना है सर, बी मेरा 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या 4a स्क्वायर प्लस 4a, हाँ जी, ऑन 2, ए कितना है, ए है, चलिए सर ये कैसा अजीब सा जानबूझ के ऐसा पता आपको दिया है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्कर में पूछा जाता है ये, और पूछा जा चुका है ये, सी बी एस ई 2015 नहीं, सी बी एस ई 1000 का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने आज, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, कभी ना कभी बोर्ड में जा चुके। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ अच्छे, ये आया है आपका सी बी एस ई 2015 और 2019 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या है खास इसके अंदर, ये है ना आपका 2a का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में 2a बी है क्या, हाँ है सर 4a, अरे गजब, इसका मतलब ये तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर निकला भाई, है ना बढ़िया क्वेश्चन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे भाई, देखो रूट क्लिक करना चाहिए दिमाग में, अगर रूट से बाहर निकालना है तो स्क्वायर बनाना है, क्या ये सिंपली स्क्वायर बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में देखा मैंने, मैंने कहा ये तो 2a का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर, बीच में 2ab है क्या, ए ए प्लस, तो बच्चों रूट से बाहर निकालेंगे इसको, -5 प्लस माइनस, रूट से स्क्वायर कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2a ऑन, दो वैल्यूज़ हैं, एक बार -5 के साथ +2a + 1, और एक बार -5 के साथ माइनस का 2a -1 बन, तो ये बन गया -4 + 2 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लूँगा ऊपर से, कॉमन लूँगा तो -2 + a +2, और दूसरा ये है -6 - 2, 2 कॉमन ले लूँगा तो -3 - a, देखेंगे ज़रा, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों, x = a - 2 एक हो गया, और दूसरा x = नेगेटिव कॉमन लूँगा तो a + 3, ये दूसरा, तो ये पूरा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है, प्रीवियस ईयर आपका आ गया क्वेश्चन, बुला सकते हैं, 15 में आया फिर 19 में आया, रिपीट हुआ ना, पता 2022 में, करिए, समझ आया क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक दे देंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन है, देखो कितना छोटू सा क्वेश्चन था, इसके आंसर में कितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगा, तो देखो यार अगर मैं बात करूँ ना आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर की, है इजी, बट हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हर क्वेश्चन में ट्रिकी लग सकती हैं यार, इसके अंदर आपको घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, डाउनलोड कर लेना ऐप, वर्कशीट आपको मैं दे दूंगा, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन हैं इसी पैटर्न के ऊपर, फिर भी कोई डाउट आता है नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, सब पे कनेक्ट कर सॉल्व करेंगे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा, डाउट सॉल्व होना इज द मेन एम, टारगेट प्रायोरिटी वही है, तो ये क्वेश्चन सारे आपको बट करने हैं यार, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ खास कुछ नया देखने को मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा, आंसर मैच हो जाएगा तो वो खुशी अलग होती है, और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो डन कर ही लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद करेंगे वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस, वाटर टैप वाले बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से आपको देखने को मिलेंगे, आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, डन हो गया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हुए तो भैया डिसलाइक भी कर देना, आई वैल्यू योर फीडबैक, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द
बाय बाय।